मलका, मलका, मलका। बेटा, तुम्हारी माँ भी इस घर में रहती है, कभी उसके नाम की भी आवाज लगा लिया करो। घर में आए नहीं और मलका 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 शुरू हो गया। अरे अम्मी, आज हम दोनों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए मलका को आवाजें लगा रहा था मैं। पर वो तो घर पर है नहीं, अपने अब्बा के यहाँ गई है। अब्बा क्या गई है? मुझसे तो पूछा ही नहीं उसने। अरे बेटा, वो तुमसे भला क्यों पूछेगी? उसे तुम्हारी परवाह होगी तो फिर पूछेगी ना। जब बीवी की नजर में शौहर की कोई हैसियत ना रहे ना, तो फिर वो नहीं पूछती। कोई भी काम करना हो शौहर से इजाजत वो नहीं लेती। नहीं, आपसे तो इजाजत लेकर गई होगी ना अम्मी। ले, वो इजाजत लेने वाली मखलूक है क्या? अरे मुझे तो बस बताया और ये जा वो जा निकल गई। अच्छा माँ, चलो अब चली गई तो क्या कर सकते हैं। अरे बेटा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ दूसरी शादी कर ले। मलिका को लगाम देने का बस यही तरीका है। अम्मी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अरे बेटा, इससे बेहतर और कौन सा वक्त हो सकता है? वो घर पर नहीं है, अगर उसके सामने मैं बात करूँ ना, वो तो मुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे। अम्मी, समझने की कोशिश करें, आपकी इस बातों से ना घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर सास बहू मिलके रहे ना तो ये घर जन्नत बन सकता है ना, सास बहू के मिल के रहने से घर जन्नत नहीं बनता। घर जन्नत बनता है बच्चों से, बच्चों के हंसने से, बच्चों के बोलने से, बच्चों के रोने से, बच्चों के इधर उधर भागने खेलने से। चलो ठीक है। बड़े कहते हैं घर बच्चों से होता है, वरना वो खंडर है। अम्मी छोड़ें, अभी पहले बहुत थका हुआ मैं। थका हुआ है? अभी तो कह रहा था मैं घूमने फिरने जाऊंगा मलका को लेकर। यानी मलका को घुमाने से तेरी थकन उतर जाएगी क्या? अच्छा चल, जा जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। माँ हो ना, क्या करूं? मैं नहीं ख्याल रखूंगी तो और कौन ख्याल रखेगा? चल चल, शाबाश, मुंह हाथ धो ले। अच्छा, मैं क्या बताऊं, बेटा मेरा तो फिर भी कुछ मेरा ख्याल करता है, लेकिन ये जो मेरी बहू है ना, ये तो मेरा खून पी लेगी। अरे आप खुद देखो जरा, 3 दिन यहाँ घर पे है, 4 दिन अपने बाप के यहाँ। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ा ना फिर। अरे भाई, मैं तो ना शादी के शुरू दिनों में ही कह दिया था कि ये बहुत चालाक लड़की है, जरा उसकी लगाम में थाम के रखो, लेकिन आपने तो सुनी नहीं। भाई आपने तो मेरी दुल्हन, मेरी बहू, मेरी दुल्हन करके और वारे न्यारे जा रही थी उसमें। अब भी देखो, बगैर बादशाह को बताए अपने मैके चली गई है, और ये भी मैं जानती हूँ कि बादशाह उसे कुछ नहीं कहेगा खैर से। हेलो, फिर मैके चली गई? हाँ। अरे अभी कुछ दिन पहले तो अपने भाई की शादी पे वहां रहकर आई है। और नहीं तो क्या, पहले शादी के लिए गई थी, अब उसका मन हुआ कि मैं वैसे चली जाऊं तो चली गई बस। अच्छा ये बताओ, ये जो मलका के अब्बा हैं, इनके वही ऐशो इशरत है या कुछ बदल भी गए? अरे छोड़ो साजिदा, वो कहाँ से बदलेंगे, बस जरा शौक अब कम हो गए, मगर हैं वैसे ही बड़बोले। अब देखो, शादी का सारा खर्चा बादशाह के सर था। है? हाँ, और नहीं तो। तौबा तौबा, ये देखो, लोग तो दामाद को सर पे बिठाते हैं। हाँ। दामाद की खिदमत करते हैं, दामाद पे खर्च करते हैं, और ये उल्टा दामाद का ही ले लेके खा रहे और उससे ही नोच रहे। साजिदा, बस क्या करें, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करूँ। रहने दे, कुछ खाना वाना नहीं बनाना। क्यों? तुम ऐसा करो, बादशाह को फोन कर दो, वो आते आते कुछ खाने को लेकर आ जाए। अरे भाई बात समझा करो, तुम ये करती हो ना कि मैं कर लूं, इसलिए वो इतनी इजी हो गई है। ये मलका घर पे ना हुआ करे ना, तो तुम घर का काम ही मत किया करो। हाँ, घर गंदा पड़ा रहे, बर्तन पड़े रहे, कुछ भी पड़ा रहे, तुम हाथ मत लगाओ,
और बादशाह जब ये देखेगा ना तो उसको लग पता जाएगा कि कैसे होता है। खामखा अपने आप को हलकान कर रही हो। आई बात समझ में? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर में बादशाह को फोन करती हूँ कि खाना लेकर आए। हाँ ऐसा। कहते हैं लाड उठाने और चाहने वाले ना रहें तो जिस्म की इमारत खंडर हो जाती है। वक्त की सितम ज़रीफी ने मेरा भी यही हाल किया है। माँ बाप से बचपन में ही दूर हो गई। सोचा था सुल्तान की मोहब्बत में जिंदगी के रंग देख लूंगी, लेकिन इस घर में तो जिम्मेदारियों के सिवा कुछ मिला ही नहीं। भाभी, आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? ऐसा भी क्या हो गया? मलका बादशाह भाई को बिना बताए यहाँ आ गई है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? शायद अरमान की बादशाह भाई से फोन पर बात हुई है। मलका ने कभी किसी की परवाह की है? वो तो बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, लापरवाह। फिर बादशाह भाई भी उसे नहीं रोकते। भाभी, लेकिन आप सोचें, सिर्फ सोचें कि अगर यही हरकत आपने या मैंने की होती ना तो इस घर में एक तूफान आ गया होता। अब्बा जान के साथ साथ मलका भी हमें 100 बातें सुनाती। हाँ, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? मलका इस घर की तो बेटी है, जब चाहे आ सकती है। मुझे तो जहर लगता है उसका इस घर में आना। अब आ तो गई है, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। वो अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से ही जाएगी। उसकी मर्जी के खिलाफ तो अब्बा जान भी उसे नहीं भेज सकते। इस घर में पहले ही मुसीबतें कम थी, जो अब वो मलका भी आ गई यहाँ। मैं बता रही हूँ भाभी आपको, मुझसे ना उसकी जहरीली बातें बर्दाश्त नहीं होती। अगर उसने मुझे कुछ गलत कहा ना इस बार, तो मैं उसको ऐसा सुनाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी अपनी। कर लेना शौक सुनाने का पूरा। तुम कौन सा मलका से कम हो? गिनती के 4 ही दिन तो हुए हैं यहाँ आए, और अभी से शुरू हो गई। हाँ भाई शहजादे, क्या सोचा था तूने? दुलारे के इलाके में आएगा और दुलारे से ही बच के निकल जाएगा हैं? अरे क्या कह रहे हैं? कैसा बचना बचाना? मैं तो बस थोड़ा जल्दी में था। तो जल्दी दिखानी है ना, पैसों के बंदोबस्त में दिखा मेरे भाई, समझा? वो जो बैठे हो ना वीजे के लिए, मेरे ताए के बेटे नहीं है। सारा काम रुक जाएगा, फिर मुझे नहीं बोलियो, पहले बता रहा हूँ। मेरे हाथ खड़े फिर। क्या बताऊं मैं अब? मैंने पैसों को बंदोबस्त करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ हो ना सका। कुछ नहीं हो सका तेरे से, इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। मेरे ऊपर फाड़ ले बिल। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मजबूरी को समझे, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दें। अच्छा, मोहलत दूं? मजबूरी समझू? मेरी मजबूरियां कौन समझेगा भाई? पहले भी ना पार्टी से कह मतलब टाइम लिया, अब नहीं हो सकेगा। और सुन, अगर फैमिली के लिए वीज़ा चाहिए ना तो पैसों का बंदोबस्त कर, वरना काम रुक जाएगा। फिर ना बोलियो भाई। जानता हूँ दुलारे भाई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस एक छोटी सी फेवर कर दें प्लीज। फेवर कर दूं? फेवर ही की है सारी जिंदगी, फेवर ही फेवर है। लेकिन क्या करूं मेरे भाई, वो नहीं समझते। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना टाइम पर तो तेरे पिछले पैसे भी चले जाएंगे, रोता हुआ आएगा और बुरी हालत में। जानता हूँ दुलारे भाई, इसीलिए तो परेशान हूँ। परेशान होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ परेशानी से क्या होगा भाई? हाथ पांव मार। एक काम कर, अपनी बीवी से बोल, अपने भाई से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से पूछ ले पैसों का। देख कर ले भाई, मैं अभी से बता रहा हूँ, सिर्फ हफ्ते की मोहलत और ले सकता हूँ तेरी खातिर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। हफ्ते की? अरे दुलारे भाई बहुत शुक्रिया, मैं भी जाता हूँ।
मैं बंदोबस्त करता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ तो ठीक है, रोने जैसा मुंह क्यों बना रहा है? भाई की तरह मजाक कर रहा था। जा एंजॉय कर, पैसों का बंदोबस्त करके आ, फिर चाय वाय पीते साथ। सही है? ठीक है दुलारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दुलारे भाई, मैं लेके आता हूँ बस। कहाँ से आ जाते हैं मुफ्ते सारे, होता कुछ नहीं है, दुलारे को लारे नहीं है।